ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामचारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशताणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। कल की जो एकादशी थी आपके वहां परसों की होगी, यहाँ कल थी। वो भी मेरे शिक्षा गुरु को मैं याद करता हूँ, उनकी पहली एनिवर्सरी है और उन्होंने मुझे श्रीमद् भागवत के क्लास लेना सिखाया। तो मैं उनके चरणों में भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने अपनी महेच्छा थी कि उनको वृंदावन में देह त्याग करने की, और भगवान ने ऐसी कृपा की कि वो कतार में रहते थे कृष्ण कथा देश में। फिर भी
अंत समय में कुछ क्षण पूर्व, मतलब अपनी देह त्यागने से कुछ समय पूर्व वो वृंदावन में प्रविष्ट हो गए थे। उन्होंने वृंदावन में देह त्याग किया था पिछले साल। ऐसे वैष्णव की चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज उनका बेटा यहाँ गुरु महाराज के लिए फीस्ट ऑफर कर रहा है वृंदावन। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत की प्रार्थना के समूह को आगे बढ़ाते हुए देवहूति माता की प्रार्थना पर हम शुरू करने जा रहे हैं। भगवान श्री कपिल के कार्यकलाप के अंतर्गत तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का श्लोक संख्या 2, 3, 4 से 8 तक जाएगा, लेकिन आज पहला सेशन है। देवहूतिरुवाच तथाप्यजोऽन्त सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेष बीजं दध्यौ स्वयं जठराब्जजात। देवहूति उवाच अथाप्यजोऽन्त सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणं प्रवाहं सदशेष बीजं दध्यौ स्वयं यज्जठराब्जजात। देवहूतिर्वाच अथाप्यजोऽन्त सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेष बीजं दध्यौ स्वयं यज्जठराब्जजात। और आगे के श्लोक में है स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्य सर्गाद्यनिहो विदताभिसन्धिर् आत्मेश्वरोत्तर्क्य सहस्र शक्ति। स एव विश्वस्य भवान् विदत्ते गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्य सर्गाद्यनिहो विदताभिसन्धिर् आत्मेश्वरोत्तर्क्य सहस्र शक्ति। स एव विश्वस्य भवान् विदत्ते गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्य सर्गाद्यनिहो विदताभिसन्धिर् आत्मेश्वरोत्तर्क्य सहस्र शक्ति। और अगर समय रहा तो तीसरा भी लेंगे। सत्वं भृतो मे जठरेण नाथ कथं यस्योदर एतदासीत् विश्वं युगान्ते वटपत्र एक शेते स्म माया शिशुरङ्घ्रिपान। सत्वं भृतो मे जठरेण नाथ कथं यस्योदर एतदासीत् विश्वं युगान्ते वटपत्र एक शेते स्म माया शिशुरङ्घ्रिपान। सत्वं भृतो मे जठरेण नाथ कथं यस्योदर एतदासीत् विश्वं युगन्ते वटपत्र एक शेते स्म माया शिशुरङ्घ्रिपान। तो किसी को दोहराना है तो दोहरा सकते हैं। कौन सी नंबर है श्लोक आप बोल रहे? तीसरा स्कंद 33वां अध्याय श्लोक संख्या 2, 3, 4 333 श्लोक संख्या 2, 3, 4। जय गुरुदेव। 2, 3, 4 ना प्रभु जी? हाँ 2, 3, 4 देवहूति उवाच। हाँ 333। हरे कृष्ण हरे प्रणाम। देवहूति उवाच अथापि यज अन्त सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थ आत्मा मयं भूते गुणां प्रवाह सत अशेष काव्यम
स्वयं जठरा प्लता जातम्। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ज्यादा श्लोक लेना है तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि अ, अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। देवहूति माता ने कहा, ब्रह्मा जन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से, भगवान के उदर से निकलते हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं, और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत आपका ध्यान ही किया। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। देवहूति ने कहा, ब्रह्मा अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकलते हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं, और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत आपका ही ध्यान किया। यहाँ ब्रह्मा के जरिए भगवान की महिमा देवहूति माता अपने पुत्र जो भगवान कृष्ण के अवतार हैं, कपिल भगवान, तो कपिल भगवान को बता रही है। देवहूति माता प्रार्थना कर रही है अपने पुत्र को। बहुत अद्भुत है ये श्रीमद् भागवत है। यहाँ पे कोई इस जगत के रिश्ते से महत्व ज्यादा भगवान और जीव के ऊपर उद्देश्य होता है। तो कैसे भौतिक दृष्टि से एक माता है अपने पुत्र को प्रार्थना कर रही है, लेकिन वास्तव में वो भगवान की महिमा का गुणगान कर रही है, और भगवान उनके वहां प्रकट होते हैं जो उनके सन्निष्ठ भक्त हैं। और वैसे देवहूति माता जो कि राजकन्या थी, और उन्होंने कपिल भगवान ने कर्दम मुनि के साथ उनका विवाह हुआ था, और फिर वो राजपाट छोड़कर जंगल में ऋषि के साथ, कर्दम मुनि के साथ रह रही थी, और उनके वहां ऐसा सन्निष्ठ पुत्र भगवान कर्दम मुनि पर बहुत प्रसन्न हुए थे उनकी तपस्या को देखकर। और वो तपस्या के फलस्वरूप भगवान ने उनको वचन दिया था कि मैं आपके वहां पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। और वो कर्दम मुनि की जो इच्छा थी कि मैं अपने पुत्र को अपनी पत्नी का कारोबार सौंप दूं, ताकि मैं अपने जीवन का चरम उद्देश्य के लिए अपने आप को फोकस कर सकूं। ये वैदिक प्रणाली है, और उसके अंतर्गत कपिल भगवान का प्राकट्य होने के बाद देवहूति माता और कपिल भगवान के बीच में आध्यात्मिक संवाद हो रहा है। पहले कपिल भगवान भी देवहूति माता को काफी उपदेश दिए हैं, और देवहूति माता भी अपने पुत्र को भगवान के रूप में जान रही है, और वो कह रही है कि भगवान कितने असीम है, और वो असीम भगवान की तुलना इवन ब्रह्मा से एग्जाम्पल लेकर भगवान की बात कर रही है। बता रही है कि ब्रह्मा भी अज कहलाते हैं। अज का अर्थ है अजन्मा। अगर उनका प्रथम जीवात्मा अजन्मा है और सारे जीवात्मा अजन्मा है एक दृष्टि से, तो फिर वो भगवान जो अजन्मा है वो मेरे गर्भ से, देवहूति माता कह रही है, मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं। ये एक तरह से देवहूति माता कह रही है कि बड़ी आश्चर्य की बात है, और दूसरी तरह से कह रही है कि इसमें क्या कमी है, वो तीसरे श्लोक में आएगा। देवहूति माता भगवान को बता रही है, बहुत सुंदर वर्णन है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी होने के नाते उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर से साक्षात उत्पन्न हुए, जो गर्भोदकशाही विष्णु अर्थात ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करने वाले भगवान विष्णु नाम से ज्ञात है। भगवान गर्भोदकशाही विष्णु जो इस ब्रह्मांड में
गर्भोदक समुद्र के अंतर्गत जो विहार करते हैं और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा की प्राकट्य होती है। पहले कमल प्रकट होता है, उसमें प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। वो कमल की जो डांडी है, वो कमल की डांडी 14 प्लेनेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है और 14 प्लेनेटरी सिस्टम से ऊपर ब्रह्मलोक है, जो कमल की भांति खिले हुए हैं। वहां ब्रह्मा जी प्रथम जीवात्मा प्रकट हुए हैं। जो गर्भोदक्षय विष्णु अर्थात ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु से ज्ञात है। देवती माता भगवान को ये बताना चाह रही है कि ब्रह्मा जब भगवान श्री विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें भी उनका ध्यान करना होता है। आजकल कलयुग में बोलते हैं कई गली गली में अवतार है, ये अज्ञानता फैली हुई। जैसे कि भगवान के पिता जो बनने वाले थे कर्दम मुनि, और वो भी सतयुग के समय की बात है, उनको भी उनके पिता के आदेश से जब विवाह करने की आदेश दिया तो उन्होंने सबसे पहले कड़ी तपस्या की और वो तपस्या के अंतर्गत भगवान को प्रसन्न किया। कर्दम मुनि ने जो भगवान का दर्शन किया उसका सुंदर वर्णन भी श्रीमद् भागवत में उपलब्ध है कि कैसे भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उनके घुंघरालू बाल थे, उनके बाजूबंद थे, उनके कानों में कड़ियां थी और कैसे पीतांबर धारण किए हुए थे। बहुत सुंदर वर्णन कर्दम मुनि ने किया है, जो उन्होंने अपने तपस्या का फल के रूप में भगवान का दर्शन पाया। और वो चाहते थे कि मैं पिता का आदेश कर लेते समय में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में न फंस जाऊं, इसलिए वो उससे अलिप्त रहना चाहते। तो हम देख सकते हैं कि जिनके घर में भगवान आने वाले हैं वो भी सतयुग के हैं और वो भी पिता है, फिर भी उनको हजारों साल तपस्या कर रही है। और यहाँ पे देवहूति माता कह रही है कि ब्रह्मा जब भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं तो उनको भी उनका ध्यान करना होता है। तो आजकल के कलयुग के लोग कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि ये भगवान के अवतार है, उन्होंने भगवान का दर्शन किया। हो सकता है, लेकिन हम इसको प्रमाण शास्त्र के आधार पर देते हैं। साधु गुरु शास्त्र अगर प्रमाणित करते हैं और तभी इसको अवतार माना जाता है। जैसे कि भगवान के अवतार को प्रकट होना है तो हजारों वर्ष पहले शास्त्रों में इसका उल्लेख होता है। जैसे एक कपिल भगवान प्रकट होने वाले थे तो पहले कर्दम मुनि के विवाह से पूर्व उन्होंने तपस्या की और फिर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने ये घोषणा कर दी कि मैं आपके वहां पुत्र के रूप में प्रकट हूंगा। तो भगवान के हर एक अवतार उनके आने से हजारों वर्ष पूर्व शास्त्र में उसका उल्लेख मिलता है, तभी वो भगवान कहलाता है। ऐसे नहीं कि इन्होंने कुछ चमत्कार दिखा दिया, योगी की प्रक्रिया दिखा दी तो वो भगवान के अवतार है, नहीं। आप संपूर्ण सृष्टि के बीज स्वरूप, भगवान संपूर्ण सृष्टि के अहम बीज प्रदपिता भगवान गीता में भी कहते हैं। यद्यपि ब्रह्मा साक्षात आपसे उत्पन्न हुए हैं, देवहूति माता करी कि ब्रह्मा जी साक्षात आपसे, तो देवहूति माता ये कह रही है कि जो गर्भोदक्षय विष्णु का प्राकट्य है और मेरे घर में मेरे गर्भ से जो जो पुत्र के रूप में कपिल भगवान आए हैं वो दोनों अभिन्न है। ब्रह्मा साक्षात आपसे उत्पन्न हुए हैं, किंतु फिर भी जब वे कई वर्षों तक ध्यान करते हैं तब भी उन्हें आपके साक्षात दर्शन नहीं हो पाते। अतः आप गर्भोदक्षय विष्णु कहलाते हैं। मतलब गर्भोदक्षय विष्णु इतने महान है कि ब्रह्मा को भी तपस्या करनी पड़ती है और कभी कभी तपस्या के फल के बावजूद भी भगवान दर्शन नहीं दे पाते। और वो भगवान जैसे कि
यशोदा मैया के आंगन में कन्हैया खेलता था, वो भगवान यहाँ पुत्र के रूप में माता को उपदेश देकर माता का कल्याण कर रहा है, और माता भगवान की महिमा का गुणगान कर रही है। ये श्रीमद् भागवत है। यहाँ पे कोई भी तरह का कलमश नहीं है, यहाँ पे किसी तरह का जाति विवाद नहीं। यहाँ पे तो ये बात है कि भगवान और भगवान के नाम की महिमा इतनी तीव्र है कि इनकी कंपैरिजन इस लोक में, इस भौतिक जगत में हम नहीं कर सकते। श्री भगवान के विराट शरीर की भी व्याख्या दी गई है कि भगवान का शरीर दिव्य है और जड़ पदार्थ से अस्पृश्य है। भगवान का शरीर जड़ पदार्थ से अस्पृश्य है, यानी कि भगवान अलिप्त है। अभी इसको कैसे समझेंगे हम? अगर भगवान का जो क्रिएशन है, भगवान का क्रिएशन एक कमल है, वो भी कादव से नीचे अपने पानी में, गंदा पानी के कादव के से अलिप्त रह सकता है, एक पुष्प अलिप्त रह सकता है। ये एग्जाम्पल है। वो पुष्प के अंदर जीवात्मा को भी भगवान ने अपने से अलिप्त रखा है एक तरह से। तो दिव्य, भगवान का शरीर दिव्य है और वो जड़ पदार्थ की भांति के अनुभव से अस्पृश्य है, मतलब उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। देखिए, भगवान की भक्ति अगर हमें करनी है तो हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, युगल स्वरूप की भक्ति करते हैं। लेकिन ये भक्ति करते करते हमें ये नहीं सोचना है, सीधा दसम स्कंद में प्रवेश नहीं कर लेना है, बीच में क्रमशः इसको आगे बढ़ना है ताकि हम भगवान की असीम महिमा को भी जाने। जैसे कि हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और अचानक वहां से हमारे भारत के बड़ा प्रधान वहां से गुजरते हो, और बाय कोई प्रोविलेंस, अगर बाय चांस हम मोदी जी से, बड़ा प्रधान से बात कर लें, अचानक ऐसा संजोग उत्पन्न हो जाए, तो उसमें हमारी कोई महत्ता नहीं है, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ है ये भगवान की इच्छा से हो, और भगवान इतने असीम है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान इतने असीम है, तो हमारे सीमित मन से उनको क्या ग्लोरीफाई करना है? ये तो भगवान के अंतरंग भक्त है। देवहूति माता भगवान की माता के रूप में उन्होंने जन्म धारण किया है। भगवान के माता पिता सभी शाश्वत नित्य सिद्ध भक्त हैं, जैसे कि ग्वाल बाल सखा भी नित्य सिद्ध है। भगवान के माता पिता ये सब नित्य सिद्ध हैं। हम सब साधन सिद्ध बनने की कोशिश में लगे हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्व करुणाएं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदाय। हमें देवहूति माता की प्रार्थना के जरिए, हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य के जरिए हम इस प्रार्थना को समझने की कोशिश करनी है। वैसे ये सभी भक्त जो नित्य मुक्त भक्त हैं, ये सभी रागात्मिक भक्त हैं। उसके अंदर राग अंदर आत्मसात है, और इस भौतिक जगत में हम साधन भक्ति करके रागानुगा भक्त बनना है। तो रागानुगा अलग बात है, रागात्मिका अलग बात है। नित्य सिद्ध भक्त रागात्मिका की श्रेणी में आते हैं, और भौतिक जगत के भक्त पहले तो साधना के स्तर पे होते हैं, और कोई मैच्योर हो गया तो वो रागानुगा भक्त कहलाता है। तो भगवान और जीव के बीच में कितना बड़ा अंतर है, फिर भी अंतर नहीं है, ऐसे हमारे भगवान। यह भौतिक प्रागट्य उनके शरीर से व्यक्त हुआ है, अतः उनका शरीर
इस भौतिक सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था। वो तो चतुश्लोकी भागवत में भी आता है, अहमेवा समेवाग्रे। उसमें भी भगवान कहते थे जब कोई नहीं था तब मैं था, और जब प्रलय के बाद कुछ भी नहीं रहेगा तो मैं शेष रहूंगा। वही बात देवहूति माता बता रही है कि उनका शरीर इस भौतिक सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था। भगवान विष्णु का दिव्य शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं है, फिर भी भगवान अपनी अ, दृष्टि के द्वारा महत्वत्व भौतिक सृष्टि का सर्जन करते हैं, फिर भी वो अस्पृश्य अलिप्त रहते हैं। श्री भगवान का शरीर अन्य समस्त जीवों के साथ साथ श्री भगवान की शक्ति स्वरूप भौतिक प्रकृति का उद्गम है। अगर भगवान जीवों को अनेक रूप में प्रकट कर सकते हैं, इस जगत के अंदर कितने लोग हैं और सबका स्वरूप अलग अलग है, तो भगवान स्वयं अपना अलग अलग रूप धारण कैसे नहीं कर सकते। भगवान अपनी इच्छा से वो मत्स्य रूप भी धारण कर सकते हैं, वराह रूप भी धारण कर सकते हैं, कृष्ण रूप भी धारण कर सकते हैं, कली का रूप भी धारण कर सकते हैं, और कपिल भगवान का रूप भी धारण कर सकते हैं। लेकिन प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। सनातन धर्म के शास्त्र के अंदर इनका उल्लेख होना चाहिए। ये मनोधर्म का स्पेकुलेशन से किसी को अवतार नहीं कहा जाता। तो भगवान अपनी शक्ति स्वरूप भौतिक प्रकृति का भी उद्गम है। इसीलिए तो भगवान गीता में कहते हैं मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। कहने का तात्पर्य है कि भगवान तो देवी देवता और ब्रह्मा के भी आदि है, और भगवान प्रकृति और प्रकृति के तत्वों के भी आदि है, क्योंकि भगवान ने अपनी दृष्टि से भौतिक जगत प्रकट किया महत्त्व के रूप में, और उसमें सभी 16 तत्व जो प्रकट हुए, 5 स्थूल तत्व, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और एक मन, ऐसे भगवान ने अपने आप को भौतिकता में कैसे विस्तारित किया। लेकिन फिर भी भगवान इस भौतिकता से अलिप्त रहते हैं। अभी कोई कहेगा कि ये भगवान ने भौतिक जगत बनाया ही क्यों? भगवान ने तो एक व्यवस्था की है। जीवों की स्वतंत्रता पर उन्होंने क्या बोलते हैं कि कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने जीवों को पूर्ण स्वतंत्रता दी है, और वो स्वतंत्रता के आधार पर जीवों की इच्छा के अनुसार भगवान ने उनके लिए व्यवस्था की है। देवती माता कह रही है आप भौतिक प्रागट्य तथा समस्त उद्भुत शक्ति के मूल आधार हैं। भगवान मूल आधार है, अतः आप इस जगत के सांख्य दर्शन की व्याख्या करके माया के पास से मेरा उद्धार कर रहे हैं। सबसे पहला सांख्य शास्त्र, सांख्य ज्ञान कपिल भगवान ने दिया था, और फिर बाद में शंकराचार्य ने सांख्य शास्त्र बनाया। लेकिन पहले कपिल भगवान ने सांख्य का दर्शन करवाया। किसको? अपनी माता को। और गीता में भी भगवान अर्जुन से दूसरे अध्याय में पहले सांख्य दर्शन करवाते। सांख्य दर्शन करवाने का मतलब है कि जीव को इतनी बुद्धि से प्रदान करते हैं भगवान कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और ये सांख्य दर्शन के बाद ही आध्यात्मिक संदेश हम सही दिशा में ग्रहण करने के लिए लायक बनते हैं। आजकल भगवत गीता के, भागवत के कई रचयिता कथाकार हैं, लेकिन मूलभूत बात है कि सांख्य दर्शन भगवत कथा में या भगवत गीता की कथा में आना चाहिए। सांख्य दर्शन का अर्थ है कि हम ये शरीर नहीं है, और ये हम थियोरिटिकल जानते हैं बुद्धि के जरिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर जब हम जानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तब हमारा अहंकार मिट जाता है। हम अपने शरीर की उपलब्धि को बढ़ावा नहीं देते हैं, जो कि पतन का कारण बनती है।
इसलिए देवहूति माता कह रही है, वो जान गई देवहूति माता। वो कह रही है कि सांख्य दर्शन की व्याख्या करके माया के पास से मेरा उद्धार कर रहे हैं। हे प्रभु, यह इतनी आश्चर्य की बात नहीं है। तो भगवान माता को उपदेश देके माता का उद्धार कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका वर्णन तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय में मिलता है। सभी प्रेग्नेंट लेडी को गर्भा धारण की हुई माता जी को ये अध्याय अचूक अवश्य पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का 31वां अध्याय 31। ये अध्याय में भगवान कपिल देव देवहूति माता को जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे शरीर की उत्पत्ति हुई माता के गर्भ में, ये सब ज्ञान दे रहे हैं। और यहाँ पे देवहूति माता आगे चलकर कह रही है कि आप मुझे मेरे कल्याण के लिए ये बात कह रही कि आपने मुझे मेरा उद्धार करने के लिए ये बात बताई है, किंतु मेरी कोख से आपका जन्म लेना अवश्य ही आश्चर्यजनक है। जब भगवान और जीव अपना अंतर समझते हैं, जीव अपने आप को अंश मानता है। अंश यानी कि बहुत सूक्ष्म अंश, हमारी बाल की अग्रणिका का 10,000वां हिस्सा, इतना हम सूक्ष्म अंश मानते हैं। और भगवान विभु है, हम अणु है, ये समझता है। जब उसको वास्तविकता मिल जाती है, उसकी बुद्धि में, उसकी हृदय में ये वास्तविकता का अनुभव होता है कि मैं भगवान का अंश हूं, आत्म साक्षात्कार, तब उनके अंदर कभी बाह्य मिथ्या अहंकार प्रकट नहीं होता। बाह्य मिथ्या अहंकार तब प्रकट होता है जब हम अपने शरीर की उपलब्धियां को प्रकट करते हैं। इवन भक्ति में भी हमें सबसे पहले सिखाया गया भगवत गीता के जरिए कि हम आत्मा हैं। लेकिन भक्ति में भी अगर हम अपना अस्तित्व की बढ़ावा करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम अभी भी मायाग्रस्त हैं, हम अभी भी बॉडी कॉन्शियस में हैं। वास्तविक भक्त अपने आप को अति तुच्छ मानता है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि वो माता जिनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए हैं, वो माता अपने भगवान को, अपने पुत्र के रूप में भगवान कपिल को कह रही है, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आप मेरे गर्भ से प्रकट हुए। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं, आप ब्रह्मा जी जो अजन्मा है उनको प्रकट करते हैं। आपकी नाभि कमल से ब्रह्मा प्रथम जीवात्मा प्रकट होते हैं, और वो ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत हम सब जीव हैं। और वो हम सब जीव के मेरे एक तुच्छ स्त्री के गर्भ से माता कह रही है कि आप प्रकट हो रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। यानी कि ये आश्चर्य तब प्रकट होता है जब व्यक्ति के अंदर मिथ्या अहंकार नहीं होता, जो हमारे लिए अकल्पनीय है, भगवान के लिए एक छोटा सा खेल है। भगवान खेल खेलते समय ये कार्य कर लेते हैं। वो आगे के श्लोक में आएगा, तीसरे श्लोक में, कि भगवान कैसे खेल खेलते हैं। क्योंकि समस्त सृष्टि के उद्गम होने पर भी आपने कृपा करके मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। जो वास्तविक भक्त है उनको सिर्फ भगवान की कृपा दिखाई देती है। वो बाह्य भौतिक परिस्थिति का दर्शन नहीं करता। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों क्यों नहीं, ये मैंने किया था, ये मेरे द्वारा हुआ था, ये सक्सेस मेरे लिए है, वो व्यक्ति बीच में आया इसलिए सक्सेस नहीं हुआ। हमारे अंदर ये भौतिक कल्मश अवस्था है। वास्तविक दर्शन ये है कि भगवान के सामने जीव, यानी कि कोई भी हम व्यक्ति का नाम धारण कर लें, जैसे नरसिंह मेहता का एक भजन है, घाट घड़िया पछी नाम रूप जूझवा, अंते तो हेमनु हेम होए, अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि,
जुजुवे रूपे अनंत भासे। हम सब जीवात्मा अनंत रूप में है, लेकिन हमारे अंदर परमात्मा वही स्थित है। जो शुद्ध भक्त है वो परमात्मा का दर्शन करता है और वो अपने आप को तुच्छ समझता है। और तुच्छ समझना की बात नहीं है, वो वास्तविक है, क्योंकि अंश कभी अणु कभी विभू के बराबर नहीं हो सकता। समस्त सृष्टि के उद्गम होने पर भी आपकी कृपा करके मेरे पुत्र के रूप में आपने जन्म लिया है, यह सबसे आश्चर्यजनक है। कुंती माता ने भी बहुत आश्चर्यजनक बातें बताई थी अपनी प्रार्थना के अंतर्गत। हाँ, और वही कुंती माता कह रही कि हम पांडवों के जरिए आपने पूरी समय हमें पांडवों की रक्षा की। कैसे मेरी पुत्रवधु द्रौपदी की रक्षा की है प्रभु आपने। कैसे आप सदैव मेरे परिवार में के सदस्य होते हुए भी कैसे आपने मेरी रक्षा की है। कुंती माता प्रार्थना करी है, और जब जब दुख आया आप मेरे साथ थे। और यहाँ पे देवहूति माता कह रही है कि हे प्रभु, ये कितनी आश्चर्य की बात है कि हम हमारी मन की कोई सीमा सोच नहीं सकती कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकट करने वाले प्रभु विभु मेरे गर्भ से प्रकट हो गए। ये भगवान की असीम कृपा है, और भक्त कभी भी भगवान की कृपा के अलावा और उनको कुछ नहीं दिखाई देता। समस्त ब्रह्मांड के आप उद्गम हैं, फिर भी मुझ जैसी सामान्य स्त्री के उदर में शरीर स्थापित किया। मेरे लिए यह अत्यधिक विस्मयजनक लगता है। अपने अस्तित्व हमें भी ये प्रार्थना करनी चाहिए कि कैसे मैं इस जन्म में मैंने लिया, और जिस समय हमारी उम्र में हमारे पीछे मुड़ के देखें, हमारी पिछली की उम्र के अंदर हम देखें, तो हम देखेंगे कि जिस समय हमें भगवान को मिलना था, गुरु को मिलना था, तो योग्य भक्तों का संग करवाया, योग्य शास्त्रों का उपलब्धि करवा दी, भक्तों के जरिए हरिनाम जपा लिया भगवान ने हमसे, और सही समय पे सही चॉइस, सही निर्णय हमसे करवाया, और तब जाके हमें दीक्षा प्राप्त हुई। और दीक्षा प्राप्त करने के बाद प्रभु हमें श्रीमद् भागवत के जरिए अपना अमृत का आस्वादन करवा रहे हैं। भगवान ने हमें अपने शुद्ध भक्त का दर्शन सदैव करवाया। भले प्रभुपाद जी वपु स्थल में उपलब्ध नहीं है, उनकी वाणी के जरिए तात्पर्य में हमारे साथ हैं। उनके शिष्यगण हमारा कल्टीवेशन कर रहे हैं। ये सब भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है। हम दुनिया के करोड़ों अबजों जीवों के पास ये उपलब्धि नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवान की करुणा और कृपा को देखता है, वो देखता है कि मेरी लायकात न होते हुए भी कैसे भगवान हमारे पर कृपा कर रहे हैं। और जब हम भगवान की कृपा देखेंगे तो छोटे छोटे विषय हमारे सामने, छोटी छोटी समस्या धीरे धीरे अदृश्य होती जाएगी। आइए दूसरे श्लोक में चलते हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं भगवान, माता कह रही है, हे भगवान, यद्यपि आपको निजी रूप से कुछ भी करना नहीं होता है, किंतु आपने अपनी शक्ति और भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतःक्रिया में वितरित कर दी है। भगवान ने अपनी शक्ति पूरी भौतिक प्रकृति के गुणों में उपलब्ध करवा दी है। तरह तरह की शक्ति है जिसके बल पर दृश्य जगत की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, संहार होता है। हे भगवान, आप दृढ़ संकल्प है और समस्त जीवों के लिए श्री भगवान है। आपने उन्हीं के लिए ही यह संसार रचा है। आपने उन्हीं के लिए ही यह संसार रचा है। यानी कि पिता ने अपनी पुत्र की आवश्यकता और इच्छा पूरी करने के लिए यह भौतिक संसार रचा है। और यद्यपि आप एक हैं,
किंतु आपकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्य कर रही है। यह हमारे लिए अकल्पनीय है। अकल्पनीय, भगवान की असीमता का दर्शन करवा रही है माता देवहूति कि कैसे विपरीत परिस्थिति, एक्सट्रीम एक तरह की है और दर्शन दूसरी एक्सट्रीम की ओर हो रहा है। भगवान इतने शक्तिमान है, भगवान की एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश के द्वारा सारे जगत धारण कर सकता है। उसके अंदर कई जीवात्माओं का प्रागट्य, उत्पत्ति, पालन और पोषण कर सकता है और संहार कर सकता है। एक ही शक्ति के द्वारा अनेक अनेक तरह से वितरित फैलाई है भगवान ने। परास्य शक्ति विविधेय सूयते। शास्त्र में प्रभुपाद जी हमेशा ये कोट करते हैं कि भगवान की पराशक्ति कैसे अलग 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 तरीके से इस दुनिया में वितरित फैली हुई है। हम इसको सीमित बुद्धि से कैसे समझेंगे? हमारी तो बुद्धि सीमित है, हम इसको कैसे समझ पाएंगे? इसको समझने के लिए प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि जैसे कि बिजली के अंदर प्रवाह, करंट बह रहा है, वो करंट के द्वारा हम एयर कंडीशन चला सकते हैं और वो करंट के द्वारा हम लाइट प्रकट कर सकते हैं, प्रकाश, और वो करंट के द्वारा हम रूम हीटर चला सकते हैं। तो उसी शक्ति के द्वारा हम गर्मी पैदा कर सकते हैं, उसी शक्ति के द्वारा हम ठंड पैदा कर सकते हैं, उसी शक्ति के द्वारा हम प्रकाश पैदा कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं क्या नहीं कर सकते? भगवान स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड के संरक्षण होते हुए भी, उसकी उत्पत्ति, पालन और संहार के नियामक होते हुए भी भगवान स्वयं ये सब से अलिप्त रहते हैं। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, ये भौतिक जगत के पदार्थों से भी उनकी मानसिकता धीरे धीरे अलिप्त होती है। अलिप्त होती है तब जाकर वो भगवत धाम का जाने का योग्य लायक कैंडिडेट बनता है। हमें भौतिक जगत की कोई भी समस्या अगर हमें विचलित करती है, तो हम अभी तक आत्म साक्षात्कार के रूप में आगे प्रगति नहीं की है। हमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हमें अपने आप को देखना है कि मेरे कर्म की वजह से कोई व्यक्ति मेरे प्रति अपराध कर रहा है, मेरा कर्म दुष्कर्म है। वो कभी भगवान को या दूसरे जीव को दोष नहीं देता। ये भगवान की करुणा को दर्शन करने का एक मापदंड है, क्योंकि वो दूसरे के जीवों में भी भगवान को देखता है। यद्यपि आप एक है, किंतु आपकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्य करती है। यह हमारे लिए अकल्पनीय है। इसलिए जब कोई भी चीज अकल्पनीय होती है, तो हमें जो व्यक्ति, जो जानकारी है, जहां पे उसकी उपलब्धि है, उसके सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि हम बिजली के करंट को के बारे में कुछ जानते नहीं है, तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सहारा लेना पड़ता है कि भी मेरे घर की लाइन इतने एयर कंडीशन चला पाएगी कि नहीं। तो हमें इसके जानकार व्यक्ति के पास जाना होता है। तो शास्त्र जो सदैव शाश्वत है, सनातन धर्म के शास्त्र शाश्वत है, और वो शास्त्र, शाश्वत शास्त्रों के आधार पर अगर हम अपने जीवन को कल्टीवेट करें, तो इस जीवन के अंदर हम सर्वोच्च भगवत प्रेम पा सकेंगे। परम सत्य को अपने आप कुछ भी नहीं करना होता, तो भी उनकी अनेक विविध शक्तियां होती है। इसकी पुष्टि उपनिषदों में हुई है। उससे न तो कोई बड़ा है, न तो उसके कोई समान। भगवान का एक नाम है असम उद्भव। गीता में भगवान कहते हैं, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो ये वैदिक प्रमाण है, ये उपनिषदों का, शास्त्रों का प्रमाण है। तो हम कभी भी शिशरापन हमारे मन में प्रकट नहीं होना चाहिए
कि ये व्यक्ति भगवान बन गया, ये व्यक्ति भगवान है, उनको नमस्कार करो। सब में भगवान है, लेकिन सब भगवान नहीं है। बाह्य शरीरों से कोई भगवान नहीं है, लेकिन सब में भगवान प्रविष्ट है। और शुद्ध भक्त शरीरों को नहीं देखता, बल्कि उनके अंदर बैठा हुआ परमात्मा को देखता है। सब कुछ उन्हीं की शक्ति से संपन्न होता है, मानव प्रकृति द्वारा हो रहा। ये प्रकृति, आज के साइंटिस्ट कितना भी एडवांस हो गया, लेकिन ये अल नीनो से बारिश आएगा या नहीं आएगा, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर हमारे कर्म दुष्कर्म है, तो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमें दंड मिलेगा। तो ये चीज आज का साइंटिस्ट भी नहीं कर सकता। वो बादल जब चाहे बादल को नहीं बना सकता। आज के चाइनीज लोगों ने कुछ बादल से वर्षा करवा ली, बादल में जाके कुछ केमिकल हेलीकॉप्टर से छिंटवा दिए, और फिर वो बादल बारिश के रूप में नीचे गिर गए। बोले आज के साइंटिस्ट ने बारिश भी करवा दी, लेकिन वो बादल बनाने की शक्ति किसके पास है? अगर बादल वहां नहीं होता तो वो क्या कर सकता था? एवरीथिंग। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो हम हमारी आंखों का अहंकार कैसे देख सकते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है कितना अंधकार में अहंकार प्रकट करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे तुम्हारी आंख कुछ नहीं कर सकती अगर भगवान का दिव्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश न होता। तो मानव प्रकृति के द्वारा हो रहा हो, लेकिन भगवान प्रकृति को ये सेवा करने का मौका देती है। प्रकृति को कह रही है सभी जीवों के लिए आवश्यकता पूरी कर। भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों का भार ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव जैसे स्वरूपों को प्रदत्त है, जिन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां मिली हुई है। श्री भगवान इन कार्यकलापों से सर्वथा पृथक रहते हैं। यानी कि भगवान ने ओरिजिनल महत्त्व सर्ग लीला की, ओरिजिनल उद्गम उत्पत्ति भगवान के द्वारा हुई, लेकिन भगवान ने इसका कारोबार ब्रह्मा विष्णु महेश के जरिए उनको उत्तरदायित्व सौंप दिया, और फिर भिन्न भिन्न शक्ति के द्वारा वो सर्जन, पालन और संहार करते दिखाई देते हैं। तो हमें दिखाई देता है कभी कभी ये भौतिक प्रकृति का है, लेकिन ब्रह्मा जी का जो क्रिएशन है विसर्ग लीला कहलाता है, वो सेकेंडरी क्रिएशन, और भगवान इससे अलिप्त रहते हैं। श्री भगवान इन कार्यकलापों से सर्वदा पृथक रहते हैं। आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने सिवा और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं, सबको भगवान की आवश्यकता है। कभी कभी हम एक नन्हे बालक की तरह भगवान को खिलाने के समय कहते कि आज मैं अपने भगवान को मैं अपने हाथों से खिला रहा हूं, अपने मन से, अपने हृदय से खिला रहा। भगवान वो ग्रहण जरूर करते हैं, क्योंकि भगवान भाव से स्वीकारते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान को प्रभुपाद जी समझाते कि भगवान को हमारा प्रसाद की, हमारा भोग जो अर्पण किया है उसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान इसके जरिए उच्छिष्ट देकर हमारा कल्याण कर रहे हैं। तो यहाँ पे कपिल भगवान माता देवहूति को सांख्य का ज्ञान देकर माता का कल्याण कर रहे हैं। भगवान हर क्षण हर जीवात्मा का कल्याण कर रहे हैं। ये अर्थ है सुहृदम सर्वभूताना, और किसी की सहायता की आवश्यकता है। आप अंततः परमात्मा तथा परम नियामक है। भगवान परम नियामक है, अतः आपकी इच्छा से कोई रोक नहीं सकता। हमारी इच्छा भगवान रोक सकते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा को हम नहीं रोक सकते। वो बात अलग है कि भगवान अपने प्रेम के जरिए भक्त भगवान को प्रेम से वशीभूत करते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी ने चैतन्य महाप्रभु को अवतार लेने के लिए वशीभूत किया। श्री भगवान किसी की भी योजना को रोक सकते हैं, और कहा गया है कि आपन चेती हुई नहीं प्रभु चेती तत्काल। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चाहते हैं तो उनकी इच्छा
अन्य किसी के अधीन नहीं रहती, कि ये परम पूर्ण का प्रमाण है। लेकिन अज्ञानतावश कहते हैं ये तो मैंने इच्छा प्रकट की थी और मैंने ये कार्य किया तो सक्सेस हो गया, ये मेरी उपलब्धि है। एक छोटा सा बालक कहते हैं मैंने आज सबको केक खिला दिया। अरे 5 साल का बालक है, सबको केक खिला दिया बोलेगा तो सबको हंसी आएगा। तुम्हारे पास केक लाकर दी किसने? तुम्हारे पिता ने। हम अपनी इच्छा पूर्ति हेतु अंततः उन्हीं पर आश्रित रहते हैं, भगवान पर ही हमारी आश्रित रहते हैं। यानी कि हम डिपेंडेंट है, हम फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट बनने की चेष्टा समस्या लेकर आती है। और ये माता कह रही है ये अकल्पनीय है। ये क्या बोलते हैं कि इसका कोई कल्पना नहीं कर सकते कि अबजो जीवों में भगवान ने कैसे ये ऐसे मेरे जैसे तुच्छ जीव को मौका दिया ताकि उनको सही माँ बाप मिले, सही संस्कार मिले, सही गुरु प्रदत्त किया, सही शास्त्र प्रदत्त किया, सटीक शुद्ध भक्त का तात्पर्य प्रकट किया और हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। और कहाँ ले जा रहे हैं? जहां भगवान स्वयं अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं। तो इसमें कलमश कहां से आएगा? भगवान अपनी माता को कोई कलमशग्रस्त बात नहीं कहेगा। धर्म प्रोजित कैतव निर्मत सराणाम सताम। हाँ, ये कैतव धर्म से बिल्कुल मुक्त शुद्ध पीबत भागवतम रसमालयम है। और इस दृष्टि के, इस तत्व की दृष्टि से हमारी सोच होनी चाहिए अगर हम भगवान को प्रेम करना चाहते हैं। वे असीम होते हुए भी वैदिक साहित्य जैसे प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा जाने जाते हैं और शब्द मूलत्वात् उन्हें शब्द ब्रह्म या वैदिक साहित्य द्वारा जाना जा सकता है। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान ने सब कुछ कह दिया है हमको भगवत गीता में, भागवत के जरिए सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट रास्ता दिखा दिया है कि हमको उसको कैसे प्रेम कर सकते हैं, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्या इसकी प्रोसीजर है। जो लैकिंग है वो हम सब अपनी है कि हम शास्त्रों अनुगा नहीं बनते हैं, हम मनानुगा बन रहे हैं, अपने मन के आधार पर चल रहे हैं। यह सृष्टि क्यों की जाती है? क्योंकि ये सृष्टि हमने मांगी थी। ये सृष्टि, ये प्रकृति क्यों दी है? ये प्रकृति पर हम प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे थे और ये हमारी एक तरह की रिफाइनिंग प्रोसेस है। भगवान बता रहे हैं हमारे जीवन में कि हम प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व नहीं जमा सकते हैं, हम ऋतुओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। भगवान किसी भी पेड़ पे किसी भी फल को उत्पन्न कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में इस लीला का वर्णन है कि किसी भी पेड़ के ऊपर किसी भी फल प्रकट हो सकता है भगवान की कृपा से। हम ये कार्य नहीं कर सकते। और आगे कहते हैं वो भगवान जो नित्य नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति काम, जो जीव शाश्वत है, भगवान के अंश है, जो हमारा पास सबसे ज्यादा मृत्यु का डर भगाने वाली बात है, वो हम भगवान के अंश है। और वो अंश के बारे में अगर हमारा ज्ञान की विस्तृति करे जीवन में शुरुआत से, तो कभी मृत्यु का डर हमें नहीं होगा और पता होगा कि नित्यो नित्या नाम, हम शाश्वत है। हाँ, लेकिन एको बहुनाम यो विदधाति कामा, वो एक भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं। तो हमें कभी हमारे अंदर वो तुच्छता, छिछरापन प्रकट नहीं होना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि से कमाते हैं, हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि भगवान हमारा पालन करने के लिए
ये शरीर के अंदर ऐसी शक्ति देते हैं, तब वो शक्ति कार्यान्वित करती दिखाई देती है। वो 8 घंटा मेहनत करती है, वो अपनी बुद्धि लगाती है, तब जाकर सैलरी मिलती है। वो 8 घंटा बिजनेस के स्तर पर बैठता है, तब जाके बिजनेस में मुनाफा होता है। जो व्यक्ति तत्व को देखता है, वो शरीर की उपलब्धि को कभी ग्राह्य नहीं करेगा। ये भगवान के शुद्ध भक्त सिखा रहे हैं, ये देवहूति माता सिखा रही है, ये प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं, ये कुंती माता सिखा रही है। भागवत की प्रार्थना के अंतर्गत हमें सीखना है कि सिर्फ प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं है, इनके अंदर तत्व छुपा हुआ है। और जब हम तत्व को महत्ता नहीं देंगे तो कभी हमें धोखा मिल सकता है। जैसे कि करंट को महत्व नहीं देंगे तो कभी करंट हमें लग सकता है, हमें धोखा हो जाएगा। हमें करंट को महत्व देना है, बिजली को महत्व देना है कि उसको हाथ नहीं लगा सकते, उसके इंजीनियर को बुला के काम करवाना है, उसके इलेक्ट्रिशियन को बुला के काम करवाना है। वैसे हमारे शरीर धारण करके हम इस जगत में बैठे हैं माता पिता के जरिए, लेकिन हमें देखना है कि इसके तत्व आत्मा के लिए हमें गुरु को सानिध्य प्राप्त करना है, हमें शास्त्र के सानिध्य को प्राप्त करना है। जब हम साधु गुरु शास्त्र तत्व का इलाज नहीं करेंगे, तब हम भगवान को कैसे समझ पाएंगे? हम छिछरे अहंकार में पड़े रहेंगे, ये तुच्छ नाशवंत बातों के अंदर हमारा विषय चर्चा चलती रहेगी। जो लोग भौतिक जगत के जो विषय पदार्थ है सब नाशवंत है। आज मैं एक तुम्हारा दुश्मन हो सकता हूँ, कल मैं तुम्हारा मित्र भी हो सकता हूँ। तो इस दुश्मन और मित्रता के क्या प्रमाण है? लेकिन मैं जिसका शाश्वत हूँ, अंश हूँ, उसकी तो बात मैं करता ही नहीं हूँ। तो मुझे भागवत की प्रार्थनाओं के जरिए, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के जरिए, इस टॉर्च लाइट के जरिए, सांख्य दर्शन के जरिए हमें समझना है कि भगवान हमारा कल्याण कैसे कर रहे हैं। और जितनी भगवान की कृपा हमें ज्यादा से ज्यादा दिखाई देगी, उतना हम भगवान से और निकट चले जाएंगे। और एक समय आएगा भगवान ऐसे जीव को आलिंगन करेंगे। हमारे गुरु महाराज भगवान के प्रिय भक्तों में से, प्रिय जीवों में से एक है। प्रभुपाद जी प्रिय जीवों में से एक है, तब जाकर हमारे जैसे हजारों जीवों का कल्याण कर रहे हैं। ये चीज हमें भगवान की दृष्टिकोण से देखना है। हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, हम अणु क्या देख सकता है, विभू की दृष्टिकोण से देखो, ये सब भगवान की शक्ति से, भगवान की करुणा से, भगवान की कृपा से चल रहा है। जब हम ये देखेंगे तब हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तीसरा श्लोक का लिए समय नहीं है, इसलिए अगले क्लास में चर्चा करेंगे। 2 श्लोक में आज पूर्ण कर रहे हैं, तो समय पूरा होने जा रहा है। लेकिन मैं एक वैदिक साहित्य से प्रमाण भी देना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु के सदर्न ओशन में पहली लहर में ये बात बताई गई है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक संख्या 37 और 38 में, अथ पंचगुणा ये स्फुरम शेना गिरीशादिषु सदा स्वरूप संप्राप्त सर्वज्ञो नित्य नूतन सच्चिदानंद सांद्रांग सर्व सिद्धि निषेवित। यहाँ पे बताया है भक्ति रसामृत सिंधु में कि अब मैं उन 5 गुणों का वर्णन करते हैं जो शिव में भी आंशिक रूप में प्रकाशित होते हैं। अभी प्रभुपाद जी ने बताया कि वो अपनी एक शक्ति के द्वारा विविध रूपों में विविध कार्य के लिए प्रकट होते हैं। तो भगवान शिव के अंदर भी आंशिक रूपों में प्रकट होते हैं। यहाँ पे बताया सदा स्वरूप एक, कौन से 5 दिव्यता है? सदा स्वरूप संप्राप्त, अर्थात जो माया के कार्य के वशीभूत नहीं होते, वो भगवान है। दूसरा, सर्वज्ञ, जो दूसरों के चित्त की बात तथा देश कालादि तथा व्यवहारिक समस्त विषयों को जो जानते हैं, वो भगवान। नित्य नूतन होकर भी अद्भुत अनंतभूत की भांति अपने को माधुर्य आदि द्वारा चमत्कारी का संपादन करने वाले हैं, नित्य नूतन है।
सच्चिदानंद सांद्रांग, जिनकी आकृति सच्चिदानंद घन है, सच्चित एवं आनंद को छोड़कर और किसी भी वस्तु का वो स्पर्श उसमें नहीं होता है। एवं सर्व सिद्धि निषेवित, यानी कि उनके अंदर सर्व सिद्धियां जिनकी सेवा करती हैं, वो भगवान श्री कृष्ण में परिपूर्ण रूप से विराजमान रहती है। लेकिन ये शक्ति शिवादि में आंशिक रूप में प्रकट होती है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान जहां जैसी आवश्यकता है वैसे अपने आप को विस्तारित करके जीवों को कल्याण करते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं। तो याद रखे भगवत गीता के अंदर कि भगवान को भोक्ता बनाना ना भूलें, क्योंकि भगवान ही हमारा कल्याणकारी मित्र है, एक। और दूसरा हमारा पतन का कारण है ध्यायो तो विषयाम पुंसः, हम विषयों का ध्यान छोड़कर अपनी आत्मा पर, अपने साधु गुरु शास्त्रों पर अपने आप को केंद्रित करें। तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमें तत्व से देखना चाहिए कि ये सब धन, ये जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब भगवान की ओरिजिनल शक्ति का रूपांतर है, जो हम सब का पालन पोषण के लिए गुरु के द्वारा वितरित किया जा रहा है। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हाँ, प्रभु जी वो गुरु महाराज के लिए वो धन्वंतरी मंत्र है ना, वो आपको मतलब याद है, आता है आपको? नहीं, बाय हार्ट नहीं है, मैं पढ़ के देख सकता है। हाँ, तो गुरु महाराज के लिए हम 3 बार वो बोलना चाहते थे। हाँ, तो आप जरूर बोलिए माता जी। हाँ, नहीं पर वो पूरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो आगे फिर नहीं आता है इसमें। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा आपको। हाँ, हाँ मैं ग्रुप में शेयर करूंगा आपको। हाँ हाँ, धन्वंतरी नहीं। हाँ, ओम नमो भगवते महाविष्णु वासुदेव धन्वंतरे अमृत कलशहस्ताय सर्व धन्वंतरी मंत्र उनको क्या तैयारी विष्णु सर्वरोग विनाशराय त्रिलोक्य पतये त्रिलोक्य निधये श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरे नमः। बहुत सुंदर। तो ये सबके लिए ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। हरि बोल।